अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन ग्लाइकोजन के बारे में है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम ग्लाइकोजन की जो टेक्स्ट लाइंस हैं उनको कवर करेंगे एमडी कैट के हवाले से और फिर साथ साथ बोर्ड के हवाले से। इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये वो कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में जो थर्ड क्लास है पॉलीसेकेराइड, मीन ये वो कार्बोहाइड्रेट है, ये वो पॉलीसेकेराइड है जिसको उर्फे आम में एनिमल स्टार्च कहते हैं। सवाल ये है, व्हाई दिस पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है स्टार्च की एक फॉर्म अमाइलोपेक्टिन से मिलता है। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, सेम ऐसा ही अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स में भी होता है। अगरचे ग्लाइकोजन जो है वो मिक्सचर है अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लूकोज रेजिड्यू का, मगर ज्यादातर इसकी जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, वो जो ब्रांच्ड फॉर्म है स्टार्च की उससे मिलता है। नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन, जिस तरह प्लांट सेल के अंदर जो रिजर्व फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, वो स्टार्च है, सेम इसी तरह हम एनिमल सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड है, जो रिजर्व फूड है, जो सरप्लस फूड है, वो ग्लाइकोजन है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। और अगर हम इसी लाइन को बाकी चैप्टर्स के साथ क्रॉस रेफरेंस के तौर पे डिस्कस करें तो पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं जो फास्फेट्स को, मीन फास्फोरस को एज अ रिजर्व फूड स्टोर करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो ग्लाइकोजन को भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो फैट्स को भी एज अ रिजर्व फूड स्टोर करते हैं। और कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड को एज अ रिजर्व फूड स्टोर करते हैं। सेम हम एनिमल्स की तरह ग्लाइकोजन को एज अ रिजर्व फूड स्टोर करते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें फंजाई के सेल की, तो फंजाई के सेल में भी ज़्यादातर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फूड होती है। इट इज द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। अगरचे ग्लाइकोजन हमारी तकरीबन तमाम सेल्स के अंदर स्टोर्ड फूड होती है, मगर सबसे ज़्यादा ये जो स्टोर्ड फूड है वो हमारे लिवर और मसल के सेल्स में होती है। वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज की बात करें, मीन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो स्टार्च भी एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। सेम इसी तरह ग्लाइकोजन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की दुनिया में ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल की बॉडी के अंदर, मीन हमारी बॉडी के अंदर चीफ फॉर्म है। जो स्टोर्ड फॉर्म में, जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड फॉर्म में पॉलीसेकेराइड एनिमल के सेल में स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजन है। और कीप इट रिमेंबर, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि एनिमल्स की बॉडी में वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर्ड फॉर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्लाइकोजन है। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल की डाइट में मोस्ट अबंडेंट है और चीफ फॉर्म है, तो चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम एनिमल्स यूज करते हैं अपनी डाइट में वो स्टार्च है। तो स्टार्च के इस कॉन्सेप्ट को और ग्लाइकोजन की इस कॉन्सेप्ट को ओवरलैप नहीं करना। तो स्टोर्ड फॉर्म जो है एनिमल के सेल्स में और बॉडी में वो ग्लाइकोजन है। सेम इसी तरह अगर हम डाइट की बात करें तो हमारी एनिमल्स की डाइट में जो चीफ फॉर्म है और चीफ फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की वो स्टार्च है। इट इज फाउंड abundantly in liver and muscles though found in all cells। अगरचे हमारे तमाम सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के तौर पे स्टोर हो सकती है,
मगर इसका ज़्यादातर मस्कन और इसका जो डेरा है वो हमारे लिवर और स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर है। तो याद रखिएगा हमारा लिवर डेली 100 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ब्लड के जरिए जब आता है लिवर के अंदर, तो लिवर के सेल्स इसको ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस से गुजारकर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन की मौजूदगी में जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको हमारा लीवर जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है हमारी दो मेन टिश्यू में बहुत ज़्यादा रेट है उसका। वन इज कॉल्ड लिवर टिश्यू, द अदर इज कॉल्ड स्केलेटल मसल। एंड कीप इट रिमेंबर, याद रखिए यही स्टोर्ड ग्लाइकोजन जब दोबारा डिप्लीट होती है, इसकी जब ब्रेकडाउन होती है बैक इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड ड्यूरिंग हंगर, तो याद रखिएगा हमारे लिवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो ना सिर्फ लिवर के सेल्स खुद यूज़ कर सकते हैं बल्कि वो लिबरेट होकर यहाँ से हमारे ब्लड में आ जाती है और ब्लड के ज़रिए किसी भी सेल और टिश्यू को ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है ताकि वो सेल इसको यूटिलाइज कर सके। जबकि याद रखिएगा हमारे मसल्स में सार्कोप्लाज्म के अंदर जो स्टोर्ड होने वाली जो ग्लाइकोजन है इसको जस्ट और जस्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस में जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है तो ये ओनली हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर ही यूटिलाइज होती है। तो याद रखिएगा जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन स्केलेटल मसल में दोबारा ग्लूकोज में जब ये कन्वर्ट होती है तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल यूज कर सकते हैं। जबकि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारे लिवर सेल्स में, लिवर के अंदर हिपैटोसाइट्स के अंदर, इसको ब्लड के अंदर वापस लाया जाता है और ब्लड से फिर ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होकर किसी भी सेल्स को और किसी भी सेल में यूटिलाइज हो सकती है। इट इज insoluble in water and gives red color with iodine। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। डायग्नोस्टिक इसका टेस्ट है। अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट करें इसका ग्लाइकोजन, हमारे पास अगर ग्लाइकोजन का सोल्यूशन फॉर्म है, सोल्यूशन की फॉर्म में ग्लाइकोजन है और अगर उसको हम आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं तो आयोडीन के साथ ये जो कम्प्लेक्स बनाती है वो रेड कलर इम्पार्ट करता है। तो रेड कलर का जो शो होना आयोडीन के साथ ये गमाजी है कि उस सोल्यूशन के अंदर ग्लाइकोजन है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लैक या ब्लू कलर देता है जबकि ग्लाइकोजन जो है आयोडीन के साथ रेड कलर देती है। तो पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल है, दैट्स वाई यही इसकी प्रॉपर्टी है जो इसको स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट बना रही है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो स्प्रेंगली सोलबल होता है वाटर के अंदर ग्लाइकोजन। और अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें, मीन ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करें लिवर और मसल्स के अंदर, तो बैक इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ही मिलकर चूंकि ये स्टोर्ड फूड बनती है जिसे हम ग्लाइकोजन कह रहे हैं, तो ग्लाइकोजन की ही ब्रेकडाउन के नतीजे में जब पानी की मौजूदगी में इस मैक्रो मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इससे जो मोनोमर मिलता है जो कि एक पॉलीमर है और इस पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस से और ब्रेकडाउन से जो मोनोमर हमें मिलता है वो एक मोनोसैकेराइड दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन के अंदर ज़्यादातर जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1,6 और कुछ पार्ट्स के अंदर इस मॉलिक्यूल में अल्फा 1,4। तो इट्स ऑल अबाउट दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोजन।